क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बोले, बिना किसी शब्द के, सिर्फ अपनी सोच से किसी दूसरे तक बात पहुंचाई जा सकती है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी एक खास शक्ति है जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का मतलब होता है मन की शक्ति से संदेश भेजना या ग्रहण करना। आज हम इसी गुप्त शक्ति और उससे जुड़ी हमारी ऊर्जा के केंद्र, आस्था जगाने वाले आज्ञा चक्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारी ऊर्जा की कई केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। इनमें से तीसरा चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहते हैं, वह हमें सोच और चेतना की गहराई से जोड़ता है। यह चक्र हमारी समझ, ध्यान और मन की शक्ति का केंद्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही इसे हमारे भीतर छुपी विशेष शक्तियों का द्वार माना गया है। टेलीपैथी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या यह सच में संभव है? क्या मन से बिना बोले हम वाकई में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं? विज्ञान और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में इस विषय पर चर्चा होती रही है। प्राचीन ग्रंथों में भी मन की इस शक्ति का उल्लेख मिलता है। वेदों और उपनिषदों में लिखा है कि ऋषि मुनि ध्यान की गहन स्थिति में पहुंचकर दूसरों के विचार समझ सकते थे। पातंजलि योग सूत्रों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि ध्यान की उच्च अवस्था में मनोभाषा संभव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टेलीपैथी पर कुछ शोध हुए हैं। हालांकि अब तक इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया गया, पर मस्तिष्क की विद्युत तरंगें और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत बताते हैं कि ऊर्जा और सूचना का आदान प्रदान संभव है, जिसे हम टेलीपैथी कह सकते हैं। हमारा मस्तिष्क न केवल शब्दों से जुड़ा है, बल्कि विचारों, भावनाओं और ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। जब हम गहरी एकाग्रता और ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अलग तरह की तरंगें उत्पन्न करता है, जो दूसरों को महसूस हो सकती है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मस्तिष्क की कुछ तरंगें, जैसे अल्फा और थीटा वेव्स, एक प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करती हैं। यदि दो व्यक्ति मानसिक रूप से जुड़े, तो एक व्यक्ति की सोच दूसरे तक पहुंच सकती है, जिसे हम टेलीपैथी कह सकते हैं। हमारे देश की संस्कृति में भी ऐसी कई कहानियां हैं जहां ऋषि मुनि बिना बोले अपनी सोच से संदेश भेजते थे। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां दूर रहकर भी संवाद होता है। ये बातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि टेलीपैथी मात्र कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान का हिस्सा रही है। टेलीपैथी को समझना और विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मन को शांत और एकाग्र करना जरूरी होता है। आज्ञा चक्र इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही वह केंद्र है जहां हमारी सोच की ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर हम अपने आस्था के इस चक्र को जागृत कर लें, तो हमारी सोच की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि हम बिना बोले भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें। इसे विकसित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और मन की गहनता की जरूरत होती है। ध्यान करना टेलीपैथी की नींव है। जब हम रोजाना ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, विचार साफ होते हैं और ऊर्जा केंद्र मजबूत होते हैं। आस्था चक्र का जागरण तभी संभव होता है जब मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो। प्राणायाम यानी सांस की नियंत्रित क्रिया हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाती है और ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में ले जाती है। यह भी आस्था चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास। टेलीपैथी सीखने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इसे एक दिन या 2 दिन में नहीं सीखा जा सकता। जैसे शरीर को कसरत से ताकत मिलती है, वैसे ही मन को अभ्यास से शक्ति मिलती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे ध्यान करते हैं, तो उन्हें दूसरों के विचार समझ में आने लगते हैं या उनके मन की स्थिति का पता चल जाता है। ये छोटे छोटे अनुभव टेलीपैथी की शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपने आसपास किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ अभ्यास करें, तो धीरे धीरे आपकी सोच की शक्ति बढ़ेगी। आप बिना बोले सिर्फ सोचकर छोटी छोटी बातें उनसे साझा कर पाएंगे। पर ध्यान रखें, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। कुछ को जल्दी परिणाम मिलते हैं, तो कुछ को अधिक समय लगता है। इसलिए हार मत मानिए और अपने अभ्यास को नियमित बनाए रखिए।
आस्था चक्र के जागरण से न केवल टेलीपैथी की क्षमता बढ़ती है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह आपको तनाव मुक्त, ध्यान केंद्रित और सकारात्मक सोच वाला बनाता है। टेलीपैथी पर वैज्ञानिक शोध लगातार हो रहे हैं। कुछ प्रयोगशालाओं में लोग मस्तिष्क की तरंगों से कंप्यूटर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे जाकर टेलीपैथी को और भी मजबूत बना सकता है। इसलिए टेलीपैथी को केवल कल्पना या जादू समझना गलत होगा। यह हमारी सोच और चेतना की एक गुप्त शक्ति है, जिसे समझना और विकसित करना आज के युग में भी जरूरी है। आस्था चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध और शांत करना होगा। इसके लिए आप सुबह शाम 10 से 15 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करते समय अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने तीसरे नेत्र के बीच के भाग पर ध्यान लगाएं, जहां आस्था चक्र स्थित है। कोशिश करें कि आपकी सोच में सिर्फ एक ही विचार हो, मैं अपनी सोच की शक्ति को जागृत कर रहा हूं। इसे रोजाना दोहराएं। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट और केंद्रित होने लगी है। आपके विचारों में गहराई और ऊर्जा का संचार होने लगेगा। अब आप धीरे धीरे अपने मन की शक्ति से संदेश भेजने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी भरोसेमंद मित्र के साथ संचार की कोशिश करें। पहले सरल शब्दों और भावनाओं को सोचकर उन्हें अपने मित्र तक भेजें, फिर उनके प्रतिक्रिया का इंतजार करें। अगर वे आपकी सोच को समझ पाए तो आपका अभ्यास सफल होगा। ध्यान रखें, यह कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि मन की शक्ति का सही उपयोग है। इस प्रक्रिया में आपका विश्वास और धैर्य सबसे जरूरी है। कुछ लोग टेलीपैथी को लेकर अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं, जो शुरुआत में निराशा का कारण बनती है। इसलिए अपने आप को समय दें और धीरे धीरे प्रगति करें। टेलीपैथी सीखने से आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन में शांति आएगी। अपने अनुभवों को लिखते रहें और देखें कि आपकी सोच की शक्ति कैसे बढ़ रही है। इससे आपका मन और भी केंद्रित और स्थिर होगा। अंत में याद रखें कि टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी आस्था चक्र की जागरूकता और मानसिक शक्ति का परिणाम है। इसे सीखने के लिए समय, अभ्यास और सच्चा मन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और काल चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला वीडियो किस विषय पर हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।